नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बोर मोटर स्टार्टर पैनल के बारे में। यह एक बोर मोटर का ड्यूअल स्टार्टर पैनल है। इसका इस्तेमाल आप 5 HP तक किसी भी मोटर को रन कराने के लिए कर सकते हैं। हमारे साइट पे बहुत सारे बोर मोटर लगे हुए हैं, जिसको जगह जगह पे जा कर के ऑपरेट करने में हमें बहुत परेशानी होती है। इस वजह से इस पैनल को डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग एक ही जगह से सारे मोटर्स को ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 12 ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस पैनल को गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि इस पैनल का सर्किट का डायग्राम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और हम लोग इसे किस तरह से फ्यूचर में अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस पैनल में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनमें है RYB इंडिकेटर, एक एलमेजर का ओमेगा OM1300, 6 एम्पियर MCB, 125 एम्पियर MCCB, 125/5 का CT, एक वाटर लेवल कंट्रोल रिले RM22LG11MR जिसका मॉडल नंबर है, एक NONC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जिसका मॉडल नंबर है 3TH3022-0A, एक 3 पोल MCB, 3 CT और एक L&T का MNX18 कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर, कनेक्टर्स, पुश ऑफ पुश ऑन बटन, एक ट्रिप इंडिकेटर, एक मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस और एक सेलेक्टर स्विच। इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इस पैनल में। अभी चलिए हम लोग इसका वायरिंग डायग्राम समझते हैं, इसका वायरिंग किस तरह से किया गया है। सबसे पहले हम लोग पावर का वायरिंग देखते हैं किस तरह से किया गया है। ये इनपुट से RYB आया हुआ है MCCB को, और MCCB से ये CT होते हुए ये बस बार को चला गया। ये बस बार है, इसलिए इतना चौड़ा दिखाया गया है क्योंकि ये बस बार है। और संग में एक न्यूट्रल का भी वायर ले लेते हैं। अभी RYB से CT होते हुए MCB को चला गया और MCB से कॉन्टैक्टर को, और कॉन्टैक्टर से कनेक्टर को, और कनेक्टर से हम लोग लोड को देते हैं। मतलब कि आप बोर मोटर लगाना चाहे तो बोर मोटर लगा सकते हैं, या अदर्स कोई भी ओपन वाल मोटर जो कि 5 HP तक है उसको आप यहाँ से रन कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका पावर वायरिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट दिया गया है। MCB ऑन करने से ये CT होते हुए ये बस बार को चला गया, और बस बार से ये MCB को आता है, MCB से कॉन्टैक्टर को, कॉन्टैक्टर से कनेक्टर को, और कनेक्टर से ये लोड को चला जाता है। ये तो हो गया आपका पावर वायरिंग। अभी चलिए हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देखते हैं कि इसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह से किया गया है। ये ओमेगा 1300 का बैक साइड है। लगभग सभी मीटर्स का कनेक्शन एक जैसा ही होता है। यहाँ पे RYB न्यूट्रल देना है, यहाँ पे CT का कनेक्शन देना है, S1 S2 का, तीनों फेस का, और यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई देना है। तो चलिए अभी इसका कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका कंट्रोल वायरिंग किया गया है। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे न्यूट्रल लगना है उसका हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। ये आपका तीनों इंडिकेटर को न्यूट्रल चला गया, ये ओमेगा 1300 को चला गया, एक जो है रिले को चला गया, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को चला गया, एक पावर कॉन्टैक्टर को चला गया, एक मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस को चला गया, और एक ट्रिप लैम्प को चला गया। इतने सारे जगह पे हमें न्यूट्रल लगने हैं तो हमने सभी न्यूट्रल को कनेक्शन दे दिए। अब हम लोग इस मीटर का कनेक्शन करेंगे। तो इसका RYB हमने MCB को दिया, और MCB से ये तीनों फेस के इंडिकेटर को गया, और साथ ही साथ हमने MG1300 को भी कनेक्शन दे दिया। इस तरह से इंडिकेटर को RYB न्यूट्रल मिल गया, और इस मीटर को भी RYB न्यूट्रल मिल गया। और यहाँ से यहाँ एक लूप दे देंगे। हमने अभी इसमें ड्राइंग में दिखाना भूल गया। यहाँ से कोई भी एक फेस और न्यूट्रल लेकर के यहाँ पे हम लोग लूप दे देंगे। तो जब कभी भी हम लोग MCB ऑन करेंगे तो एनर्जी मीटर ऑन हो जाएगा, और साथ ही साथ RYB इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा।
और इसका ये CT का कनेक्शन जो है ये S1 S2, ये R का S1 S2 है, ये Y का S1 S2 है और ये B का S1 S2 है। तो ये हमने R का S1 S2 दे दिया, ये Y का S1 S2 दे दिया और ये B का S1 S2 दे दिया। इस तरह से इस साइड का ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग राइट साइड में इस तरफ में आते हैं। अभी यहाँ आउटपुट के बस बार से किसी भी एक फेज से एक वायर लेंगे और ये सिंगल पोल MCB को दे देंगे। फिर यहाँ से आउटपुट लेंगे और सेलेक्टर स्विच के NO टर्मिनल को दे देंगे। फिर इसी MCB से एक लूप लेंगे और एक टाइमर के A1 टर्मिनल को दे देंगे और कॉन्टेक्टर के NO और NC को यहाँ पे लूप कर देंगे। फिर यहाँ NC के आउटपुट से बगल वाले MCB को सप्लाई दे देंगे। अब सेलेक्टर स्विच के दूसरे तरफ से एक वायर लेंगे और ये MCB को लूप कर देंगे। और अभी क्या करेंगे कि ये रिले के 12 नंबर टर्मिनल से एक वायर लेंगे और इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को दे देंगे और 11 नंबर से एक वायर लेंगे और कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को दे देंगे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। अगर हम लोग ऑटो पे रखेंगे, अगर हम लोग सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे रखेंगे तो ये टाइमर के हिसाब से कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेगा, उसके बाद सप्लाई आगे को देगा। और अगर हम लोग मैनुअल पे रखेंगे तो डायरेक्ट इधर से सप्लाई आते हुए MCB को जाएगा और MCB से फिर आगे को जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का तीनों वायर कनेक्टर को दे देंगे। ये यहाँ पे फ्लूइड वाल्व के लिए होता है जो कि हम लोग टंकी में डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें बोर मोटर चलाना है तो इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी टंकी में अगर हम लोग ओपन वाल्व मोटर को चलाते हैं या किसी मोटर को चलाते हैं तो टंकी में पानी का लेवल कितना है वो चेक करने के लिए फ्लूइड वाल्व डाला जाता है, जिसका कनेक्शन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। उस अनुसार से ये कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेगा और सप्लाई आगे को देगा। अभी यहाँ MCB के आउटपुट से एक वायर लेंगे और MPD के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग सप्लाई दे देंगे। इसके बाद इसमें हम लोग CT का भी कनेक्शन कर दे रहे हैं। जिस तरह से इस मीटर में CT का कनेक्शन किया गया था उसी प्रकार से MPD में भी CT का कनेक्शन किया जाएगा। जैसे कि ये S1 S2 हमने ला करके मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस के S1 S2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, ये S2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और ये S3 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से एक वायर लेंगे और इसके 2 नंबर टर्मिनल पे जो कि कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। 1 नंबर टर्मिनल से एक वायर ले जाकर के हम लोग ट्रिप लैम्प को कनेक्ट कर देंगे। जब कभी भी फॉल्ट आएगा तो ये ट्रिप लैम्प को ग्लो कर देगा। और अगर आप यहाँ पे ट्रिप लैम्प नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हुटर या अलार्म भी लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर से एक वायर को लेंगे और NC पुश बटन को कनेक्ट कर देंगे और NC पुश बटन से NO पुश बटन को कनेक्ट करेंगे और NO पुश बटन से हम लोग वायर लेकर के आएंगे और कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को और साथ ही साथ A1 टर्मिनल को भी कनेक्ट कर देंगे। ये A1 टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए और NO टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया होल्ड करने के लिए। लेकिन होल्ड करने के लिए आपको और एक वायर लेकर के आना पड़ेगा जो कि यहाँ से हम लोग लेकर के आएंगे और NO टर्मिनल के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए NC पुश बटन के आउटपुट से या NO पुश बटन के इनपुट से एक वायर लेंगे और NO टर्मिनल के नीचे की तरफ कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से एक वायर लेते हैं और ये NO टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर के ऊपर में हमने एक डिटेल्स में वीडियो बना करके रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया है कि ड्यूअल स्टार्टर किस तरह से वर्क करता है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से अगर आप चाहें तो राइट साइड में ये जो सर्किट है इतना दूर आप इसको कॉपी पेस्ट करके 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 जितने भी सर्किट बनाना चाहें उतने सर्किट का पैनल आप बना सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। तो आइए अब चलते हैं पैनल के ऊपर, देखते हैं इसके साथ उसका वायरिंग मैच कर रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं ये RYB न्यूट्रल इनपुट आया हुआ है और इसके आउटपुट से लेफ्ट साइड में 3 MCB लगे हुए हैं
और 3 MCB से लेफ़्ट साइड में 3 MCB लगे हुए हैं और ये ऊपर में CT लगा हुआ है और MCB से CT से ये मीटर को वायर आ रहा है। ऊपर में 3 RYB इंडिकेटर लगा हुआ है और एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये RYB बस बार से RYB MCB को गया, MCB से CT होते हुए ये कॉन्टेक्टर को गया, कॉन्टेक्टर से लोड को गया। ये तो हो गया इसका पावर वायरिंग। अभी इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग देखते हैं। सभी MCB में सेम कनेक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। अभी इसका कंट्रोल वायरिंग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं एक कंट्रोल वायरिंग यहाँ से आया हुआ है, रेड फेस से एक कंट्रोल वायर लिया है। आपको ये MCB को गया है, MCB से एक वायर रिले को गया है, रिले से कॉन्टेक्टर होते हुए ये सिंगल पोल MCB को आया है। हर कॉन्टेक्टर के लिए सेपरेट MCB लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये एक MCB, ये एक MCB, इस MCB से ये लूप है, इससे ये लूप है, इससे ये लूप है, इससे ये लूप है। सभी MCB एक दूसरे से लूप है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी सारे MCB आपस में लूप है और हम लोग केवल एक कॉन्टेक्टर का कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं। उसी तरह से सभी कॉन्टेक्टर का कंट्रोल वायरिंग है, दिखा दे रहे हैं अभी आपको। ये देख सकते हैं ये मेन इनपुट आया हुआ है। यहाँ से आउटपुट L हम लोग इसका लेते हैं। यहाँ से आउटपुट L1 गया हुआ है आपका MPD के कॉमन पॉइंट को और कॉमन पॉइंट से लूप होकर के ये ऑक्सिलरी पॉइंट को गया है, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट चाहिए। इस डिवाइस को एनर्जाइज करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से लूप होकर के एक पावर आया हुआ है और न्यूट्रल ये अलग से आया हुआ है, देख सकते हैं। और ये S1, S2, S3, S4, S5, S6 ये देख सकते हैं ये CT से आया हुआ है। ये S1, S2, S3, S4, S5, S6 ये वायर CT से MPD को गया हुआ है। और ये जो है ये तो कॉमन पॉइंट है और ये NC पॉइंट है। यहाँ से जो है एक वायर ट्रिप लैम्प को गया हुआ है। देखिए ये L5 है, L5 यहाँ से ट्रिप लैम्प को गया हुआ है। जब कभी भी फॉल्ट आता है तो ये लैम्प को ग्लो करता है। और नंबर 3 से ये L2 पॉइंट जो है देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉप पुश बटन को आया है, स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन को आया है और स्टार्ट पुश बटन से कॉन्टेक्टर को गया है। कॉन्टेक्टर में एक न्यूट्रल आकर के मिला हुआ है और स्टार्ट पुश बटन स्टॉप पुश बटन के बीच में एक होल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका हम लोग वायरिंग देखते हैं। ये L2 जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ L2 3 नंबर पॉइंट से ये स्टॉप पुश बटन को आया है। स्टॉप पुश बटन से ये देख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन को गया है। ये स्टार्ट पुश बटन से देख सकते हैं ये A1 पॉइंट को आया हुआ है और A1 पॉइंट से ये लूप होकर के NO टर्मिनल को गया हुआ होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के बीच से ये L3 जो वायर है ये कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को गया हुआ है, ये होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये जो है एक ऐसा पुश बटन है जिसमें इनबिल्ट इंडिकेटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक लूप दे दिया गया है इंडिकेटर को और यहाँ पे इंडिकेटर का न्यूट्रल दिया गया है ताकि ये इंडिकेटर ग्लो कर सके। ये देख सकते हैं सभी में सेम फंक्शन है, देख सकते हैं सभी में सेम फंक्शन है। तो जब कभी भी हम लोग स्टॉप करेंगे तो ये लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ ये लाइट भी ग्लो होना चालू करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिले लगाया गया है वाटर लेवल के लिए। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये IL, ये मिडिल लेवल, ये लो लेवल, ये हाई लेवल और ये मिडिल में है, देख सकते हैं। ये इसका पॉइंट यहाँ पे दिया गया। अगर हमें फ्लूइड वाल यूज़ करना है तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड वाल का कनेक्शन दे सकते हैं। बाकी ये सब मोटर के लिए है। 5 HP तक मोटर हम लोग इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो 4 पॉइंट है RYB न्यूट्रल, ये डायरेक्ट दिया गया है कभी किसी काम के लिए। ये 3 फेज़ न्यूट्रल दिया गया है और ये सिंगल फेज़ न्यूट्रल दिया गया है। कभी अगर पैनल में किसी काम का ज़रूरत पड़ गया 3 फेज़ का या सिंगल फेज़ का तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी बंद भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसी से हमने क्या किया है कि इस यहाँ का लाइट दिया है तो इसको ऑन ही कर देते हैं। इसी से हमने लाइट का कनेक्शन दिया है, इसलिए इसको ऑन करके रखते हैं। तो अभी हमने केवल एक ही मोटर को यहाँ पे कनेक्ट किया है। धीरे धीरे सभी मोटर के वायर को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसके बाद कनेक्ट करेंगे और साइड पे जितने सारे बोर लगे हुए हैं सबको हम लोग इस पैनल से ऑपरेट करेंगे।
तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें जानकारी मिलता है कि हमारे वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोज़ आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।